ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट 2 के पेपर में से। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने उठाए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के और इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग हमारे डायग्राम अप्रोच से करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग जो है उड़ाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे हेटर्स के मन में ये होता है कि मैं कितने ही ट्रिक्स बना पाऊंगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रिक्स की मतलब कोई लिमिटेशन है या फिर लेटेस्ट पेपर्स में ट्रिक्स नहीं लगती हैं या फिर एक लिमिट है उसके बाद में मैं ट्रिक्स नहीं बना पाऊंगा। तो मैं यार उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तक YouTube में ना लगभग क्लोज टू 600 के आसपास अब एपिसोड्स होने वाले हैं। चलो मैं कम मान लेता हूँ, 500 प्लस एपिसोड्स तो मैं बना चुका हूँ आंख बंद करके। ठीक है, आपको एपिसोड नंबर वगैरह सब दिखता रहता है थंबनेल में, टाइटल में। और ऑन एन एवरेज मैंने 3 क्वेश्चंस के आसपास हर एपिसोड में लिए हैं, कभी 4 लिए, कभी 2 लिए, कभी 3 लिए। तो 1500 प्लस एपिसोड्स तो मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट के अंदर में मैं 1500 प्लस PYQs, कोई छोटी बात नहीं है। मैं आज तक जितने भी वीडियोस बनाया हूँ सारे के सारे जो ट्रिक्स है वो मैंने PYQs में दिखाए हैं। मैंने कभी भी बने हुए क्वेश्चंस, मन से बनाए हुए क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं लगाया। मैं जो क्वेश्चंस आए हैं PYQs में उसी में मैंने ट्रिक्स लगाया है। तो 1500 प्लस क्वेश्चंस में मैं ट्रिक्स लगा के आप लोगों को YouTube के अंदर फ्री एपिसोड्स के अंदर में दिखा चुका हूँ और मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम 1500, 2000, 3000 और क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब 500, 1000 एपिसोड्स तो मिनिमम और आने वाली है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। तो जो भी लोग रोकना चाहते हैं, रोक सको तो रोक लो। मैं तो आपके लिए ट्रिक्स बनाते जाऊँगा और हेल्प करते जाऊँगा और आप लोगों का जो दिमाग है वो ग्रो होता जाएगा। राइट, ट्रिक्स है ना, आपका दिमाग ग्रो होता है। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ना आपको एक्चुअल जो टीचर्स होते हैं ना वो नहीं सिखाएंगे और वो सिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग टाइप का दिमाग चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो है ना तो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का हेल्प नहीं ले सकते। आपको अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सीधे तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको अपने ईगो को तोड़ के जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ वही बंदा लगा सकता है या बंदी लगा सकती है जिसके अंदर में ईगो ना हो। ठीक है, अगर आपके अंदर में ईगो है कि अरे मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, मैं कैसे तुक्का ट्रिक्स लगा सकता हूँ, आप फिर नहीं कर पाओगे। दिमाग खुला होना चाहिए, आपको ओपन माइंड होगा तब आप लगा लोगे। राइट, अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में देखो इम्पॉसिबल है दोनों क्वेश्चन में ट्रिक लगना, बट दोनों क्वेश्चन में मैं कैसे लगा दूंगा। पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको जो भी दिया हुआ है पहले तो आप डायग्राम बना लो, x + y = 1। ठीक है, आप पहले तो डायग्राम बना लो। ठीक है, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3।
0, -1, 0, -2, 0, -3। ये वाला जो इक्वेशन है इसमें आप जैसे ही x को 0 लोगे y आ जाएगा 1, और x को 1 लोगे y आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, x को 0 लेते ही y आ जाएगा 1 और x को 1 लेते ही y आ जाएगा 0। सो 0, 1 और 1, 0 ये जो दो पॉइंट है ना ये इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा 45 डिग्री पे, क्लियर है, राइट। अब 1, 2 जो पॉइंट है वो कहाँ है, देखो 1, 2 आपका 1, 2 यहाँ पर आएगा। हमको चाहिए सेम साइड, हमको सेम साइड में चाहिए दूसरे पॉइंट भी। दूसरा पॉइंट क्या है, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ऑल साइन टैन कॉस होता है, ऑल साइन टैन कॉस आपके पास में ये आपको पता है। ऑल पॉजिटिव ओनली साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव ओनली कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में आपको पता है कि कॉस नेगेटिव होता है, तो क्यों ना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर की एक वैल्यू ले ले। पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो, ये आपका हो जाएगा 0, 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, 135 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 0, 135 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 0, 45 डिग्री। कन्वर्ट करने से क्या थोड़ा आसान हो जाता है, कंफर्टेबल लगता है आपको, है ना। पाई में थोड़ा सा लगता है अंग्रेजों की भाषा है, डिग्री में थोड़ा अपने को लगता है ना अपने हिंदुस्तानी भाषा है। सो अब यहाँ पर क्या है, देखो 135 है ना, तो आप एक काम करो 120 डिग्री ले लो। क्या करो, 120 डिग्री। तो जैसे ही आप 120 डिग्री लेते हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, है ना। 120 डिग्री मतलब यहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस से एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है √3/2 और कॉस नेगेटिव है तो -½ क्लियर है। √3/2 आपको पता है क्या होगा, 1.7/2 मतलब कि 0.85 के आसपास। तो 0.85 और ये हो जाएगा -0.5, क्लियर है। तो 0.85 -0.5 कहाँ आएगा, देखो 0.85 आएगा यहाँ और -0.5 आएगा नीचे यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, फील आ रही है आपको, 0.85, -0.5। तो ये जो पॉइंट है ये सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है लाइन के, ऑपोजिट साइड है। लाइन के एक तरफ वो पॉइंट और दूसरी तरफ ये पॉइंट, हमको तो चाहिए सेम साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये 120 डिग्री वाले जो ऑप्शन है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें भी 120 डिग्री आ रहा है, इसमें भी 120 डिग्री आ रहा है, समझ गए। अब इसमें देखो 0 से 45 और 0 से 90 डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग 60 डिग्री ले सकते हैं, राइट। तो जैसे हम 60 डिग्री लेंगे तो आपको पता है साइन थीटा भी पॉजिटिव √3/2 और कॉस थीटा भी पॉजिटिव ½ तो ये हो जाएगा 0.85 और ये हो जाएगा 0.5। तो 0.85 अगर लेंगे तो 0.5 ऊपर आएगा, ठीक है। इसको कैसे फील कर सकते हो आप, देखो ये जो इक्वेशन है आपका ये है y = 1 - x इक्वेशन लाइन का। तो जैसे ही हम x को ले रहे हैं 0.85 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 - 0.85 विच इज इक्वल टू 0.15। तो लाइन में x 0.85 लेने पे y आ रहा है 0.15, लेकिन 60 डिग्री में 0.85 लेने पे y आ रहा है 0.5। इसका मतलब 0.5 इज बिगर देन दिस, इसका मतलब जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर आएगा, है ना। 0.85 लेने पे लाइन हमको दे रहा है 0.15 की वैल्यू, लेकिन ये हमको साइन थीटा कॉस थीटा का जो हमारा पॉइंट है वो हमको दे रहा है 0.5 की वैल्यू, मतलब वो उससे ऊपर होगा। उससे ऊपर होगा मतलब सेम साइड हो गया, है ना। इस लाइन के दोनों एक साइड हो गए, तो इसका मतलब 60 डिग्री सेटिस्फाई कर गया सेम साइड के कंडीशन को, है ना। सो 60 डिग्री अगर सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन डी एलिमिनेट। ऑप्शन डी में 60 डिग्री है ही नहीं, ऑप्शन ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0 to π/2। समझ रहे हो, ये हमारा जुगाड़ तरीका है। कोई सोच नहीं सकता कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी उड़ाया जा सकता है। जिसने क्वेश्चन बनाया होगा वो जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी उड़ा सकता है कोई क्वेश्चन को, है ना। जिसको रोकना है रोक लो, मैं तो आप लोगों को जुगाड़ू ट्रिक्स दिखाता रहूंगा और आप लोगों का दिमाग जो है ग्रो होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जेईई मेन 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप लोग एनरोल कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है ना, आपके नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारा है उसमें आप एनरोल कर लो। आपका नेक्स्ट लेवल माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा और आप जेईई मेन 2023 के अंदर में झंडे गाड़ोगे। अभी हम लोग 2022 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फ्री में दे रहे हैं और ये ऑफर कुछ दिन में एंड होने वाला है। और कोर्स में डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, 1999 में आपको कोर्स मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 2499, ठीक है। ऑफर कुछ दिन में एंड होने वाला है, एनरोल कर लो।
फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। जितने मर्जी बार आप चाहो उतने मर्जी बार वीडियोस को आप देख पाओगे। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ, सारे डिटेल्स पढ़ो, पेमेंट कंप्लीट करो। उसके बाद में कुछ घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप देखते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, सारी चीज़ें समझो, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन समझो, माइंडसेट को अपना डेवलप करो, ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी समझो। ऑन स्पॉट पेपर्स में आप ट्रिक्स देखो, 2022 के लेटेस्ट पेपर्स में आप जो है ट्रिक्स देखो, ठीक है। फुल पेपर में आप किस तरीके से एग्जाम हॉल में जाओगे, ट्रिक्स लगाओगे, क्या माइंडसेट होगा, ट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मेरी स्टोरी, कहानी, सब कुछ। अगर नेक्स्ट लेवल आपको अगर गेम लेकर के जाना है तो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करो। काफी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, आप भी कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। अब देखो यहां हमको बोल रहा है एरिया निकालो। पहले तो आप पैराबोला को ड्रॉ करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x को आप ड्रॉ करो। तो x और y की वैल्यू देखो क्या होगी। x को अगर आप लेते हो लेट से 2 तो y आ जाएगा +-4 है ना, 16 का रूट हो जाएगा। x को अगर आप लेते हो 8 तो y आ जाएगा +-8 है ना। x को अगर आप कुछ और लेते हो लेट से मैं क्या लूँ, मैं x को मैं x को क्या लूँ यार, x को मैं ले लेता हूँ लेट से 20 ले लूँ, 20 लेता हूँ मैं x को। तो y आ जाएगा √160। √160 मतलब कितना हो गया, √160 हो गया अपना 13 के आसपास, 13 के आसपास, राइट है ना। 12 का स्क्वायर इज 144 और 13 का स्क्वायर इज 169। तो 13 से थोड़ा सा कम, हल्का सा कम देन 13, राइट, क्लोज टू 13 अप्रॉक्स। सो आप क्या करो आप डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे आपका डायग्राम ड्रॉ होता है, ठीक है। आपको ऐसे लेना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये है 20, 1 2, ये है 2 और आपका 8 हो गया कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रफली। सेम नीचे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रफली, राइट। सो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 20। 4 कहाँ हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 4, -1 -2 -3 -4। और आप देख लो 8 कहाँ है, 5 6 7 8 -8, 5 6 7 8 रफली यहाँ हो गया। 13 कहाँ है, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, ठीक है। ड्रॉ कर लो आप लोग रफली। सो 2 पे आएगा 4 ± 2 पे आएगा आपका ±4, ठीक है। फिर 8 पे आएगा आपका ±8, तो ये यहाँ आ गया, फिर ये आपका आ गया यहाँ रफली। फिर 12 पे आएगा आपका 13, ठीक है ना, 12 पे आएगा आपका 13, ठीक है। तो ये रफली जो है डायग्राम हम रफ बना सकते हैं, एग्जैक्ट तो क्या ही बनाएंगे, रफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका जो है ये रफ डायग्राम आपका कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, क्लियर है। सेम चीज़ नीचे भी दिखाना पड़ेगा, तो ये कुछ रफ डायग्राम हम बना सकते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बना सकते। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल चाहिए जिसका एक तो वर्टेक्स ही है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट और चाहिए। तो 2 पॉइंट अगर आपको और चाहिए ना, तो आपको देखो थोड़ा फील करना पड़ेगा। क्या ये डायग्राम ऐसा हो सकता है, आप बताओ। नहीं, क्योंकि तीनों बराबर नहीं दिख रहे ना, तीनों के लेंथ बराबर नहीं दिख रहा। क्या ये ऐसा हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, तीनों का लेंथ आपका जो है बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आप लेंथ देखने जाओगे तो ये वाला जो लेंथ है ये देखो बराबर नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइट देखो वर्टिकल, और ये वाली साइड की लेंथ देखो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो आपको और आगे जाना पड़ेगा, और आगे चले जाओ, यहाँ देखो, ठीक है, और थोड़ा सा आगे चले जाओ,
यहाँ देख लो। तो क्या आपको लेंथ बराबर दिख रहा है? ये वाली लेंथ आपकी आ रही है यहाँ तक, ठीक है, और फिर ये वाली आपकी लेंथ आ रही है, अभी भी काइंड ऑफ बराबर नहीं है, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा और आगे जाओ, ठीक है, यहाँ देख लो, थोड़ा और आगे जाओ, यहाँ देख लो, ठीक है, ये आपका यहाँ तक, ये आपका रफली यहाँ तक, ठीक है ना। ये सब ट्रायल एंड एरर हो रहा है, ठीक है। इसको आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसको आप यहाँ देखो, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा और आगे जाना होगा, थोड़ा सा और आगे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लो, यहाँ देख लो, थोड़ा सा और आगे यहाँ देख लो, ठीक है। ये आपका आ रहा है इतना, फिर ये आपका आ रहा है इतना। थोड़ा सा डायग्राम में भी गड़बड़ी हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम में भी गड़बड़ी हुआ है, यहाँ देख लो। एग्जैक्ट डायग्राम तो खैर बन नहीं सकता ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये, ठीक है, इतना, और यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे इतना। एग्जैक्ट नहीं बन सकता, बट आपको फील आ रहा होगा कि कुछ इस रीजन में हो सकता है ना। ये डायग्राम ऐसे जाएगा, कुछ इस रीजन में आपको फील आ रहा होगा, कुछ बन सकता है यहाँ से यहाँ तक, कुछ यहाँ से यहाँ तक। रफली मैं बोलूँ तो कुछ इस रीजन में आपको फील सा आ रहा होगा, है ना, इस रीजन के आसपास, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ तो यहाँ आप बोलोगे नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो आपका नहीं फिट बैठेगा, ये आपका इतना है, लेकिन फिर ये देखो आपका कितना लंबा है उससे, है ना। तो यहाँ तो नहीं फिट बैठ रहा, पास में बिल्कुल नहीं बैठ रहा। जैसे जैसे दूर जाओगे कहीं इस रीजन में आपको देखो थोड़ा सा एक फील सा आएगा कि हाँ यहाँ बैठ सकता है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस रीजन में देखो आ रहा है थोड़ा सा फील, इस रीजन में ये पॉइंट, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट। यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर मैं देखूँ पिन पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, ये ऑक्टेन के एंड तक मेरे को दिख रहा है, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये भी देखो लगभग ऑक्टेन के एंड तक आ रहा है, थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो ये मैं मान लेता हूँ लगभग, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे को फील सा हो रहा है इस रीजन में। अब आप इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 के आसपास आ रहा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, है ना, हाफ इंटू बी इंटू हाइट, तो हाइट तो आपका 27 के आसपास आ रहा है अप्रॉक्स। और ये लेंथ कितनी है देख लो, ये लेंथ आपका इधर आपका है, ठीक है, ये लेंथ आपका है 13 से थोड़ा ज़्यादा, 15 के आसपास आ रहा है, 15-16 के आसपास। तो ऊपर भी 15, नीचे भी 15, कुछ 30 के आसपास होगा शायद, है ना, कुछ 30 के आसपास हो रहा है अप्रॉक्स, 30 के आसपास अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 15 इंटू 27, कैलकुलेट कर लो, 27 इंटू 15, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 13, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 5 10 2 3 4, 405 के आसपास आ रहा है ना अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्ट तो कर नहीं सकते अप्रॉक्स वैल्यू। अब आप ऑप्शंस में देख लो, एरिया हमारा निकल गया, इक्विलैटरल हमको फील आ गया कि हाँ यहाँ पे जाके अप्रॉक्स इक्विलैटरल आएगा, तीनों लेंथ बराबर बनेंगे। तो ये आप देखो 64 इंटू 1.7, 192 इंटू 1.7, 256 इंटू 1.7, 128 इंटू 1.7, राइट। अब ये आप देखो ध्यान से वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, 64 इंटू 1.7 तो 120 से भी कम है, काट दो। 256 इंटू 1.7 बहुत बड़ा है, 500 के आसपास है, काट दो। 192 इंटू 1.7, इसको देख लो क्या है, 192 इंटू 17 कैलकुलेट कर लो, 7 2 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63, 64, 7 1 ज़ा 7, 13, 291, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा 320 के आसपास कुछ आ रहा है, 320 के आसपास, ठीक है। और ये 128 इंटू रूट 3, ये 128 इंटू रूट 3 और कम हो जाएगा, ठीक है ना, 128 इंटू रूट 3 हो जाएगा और कम। 128 इंटू 17 करो, 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 19, 7 1 जा 7, फिर ये हो जाएगा आपका 8 2 1 6 17, ठीक है, ये 200 समथिंग है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये सबसे क्लोजेस्ट लग रहा है आपको, है ना, 192 इंटू आपका ये है ना, इसको आप एक बार चेक करोगे, 192 इंटू 17, ये आपका थोड़ा सा क्लोजेस्ट लग रहा है। एक बार 256 इंटू 1.7 को भी देख लेते हैं,
256 इंटू 17, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 39, 7 2 जा 14, 15 16 17, 6 5 2 2 9 6 15 13, ठीक है। ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 3 4 435। इसमें आपको फिर देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा होगा, आपको एक गैस मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको गैस मारना पड़ेगा दो में से, ठीक है। 128√3 काफ़ी कम लग रहा है, 200 के आसपास लग रहा है। 256√3 पहले बहुत बड़ा लग रहा था, ठीक है, 500 के आसपास लग रहा था, बट 500 से थोड़ा कम है, ठीक है। 256 इंटू √3 मैं वापस कैलकुलेट करता हूँ, 256 इंटू 17 है बेसिकली, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 39, 7 2 जा 14, 15 16 17, 6 1 जा 6, 5 2 2 9 6 15, 8 5 13, 435 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, ठीक है। और ये वाला हमारा आ रहा है 330 के आसपास, ठीक है। तो दोनों ही लगभग आसपास हैं 405 के, दोनों में से आपको एक में चूज करना पड़ेगा, आपकी फीलिंग के ऊपर है, ठीक है। बट दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, आपको फील करके यहाँ पर जो है तुक्का लगाना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो और एक्यूरेट डायग्राम बना के देख सकते हो, बट दीज आर द मेथड जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट आपके दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाओ और फिर आप गेस करना सीख जाओ, थोड़ा सा आप इसमें और एक्यूरेट अगर डायग्राम बनाओगे तो आपको और अच्छे से थोड़ा सा फील आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करना, 20 के बाद एक पॉइंट और ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिया है ना, 20 के बाद आप एक पॉइंट और ले लेना। या फिर आप देखोगे ना 13 से ये थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा ये 20 में ना 13 से थोड़ा सा कम था, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाओगे तो मे भी आपको कुछ फील आए हल्का फुल्का में, मतलब एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर में डिफरेंस है, थोड़ा सा इधर होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बट फॉर श्योर यार ये बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, इन दोनों में से आपको जो है तुक्का लगाना है। इसका करेक्ट आंसर शायद सी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बट इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एग्जैक्ट आंसर देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाया, हमारी प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की काफी बढ़ गई। इस तरीके से अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाओगे तो बचे हुए जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अपने नंबर को आप बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।